तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे कि भोजन कितनी बार करते हो दिन में? भोजन कितनी बार करते हो? एक बार। बाकी ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। लेकिन कुछ भी शरीर के अंदर ग्रास जा रहा है, कुछ भी आप खा रहे हो, तो वो क्या हुआ? भोजन ही हुआ ना। तो कोई एक बार बताए, कोई 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी हो जाता है। तो जब मिल जाए उतना, है ना? बोलो, ऐसे ही है ना? जोर से बोलो। जितनी बार मिल जाए उतना कम है कि नहीं? भोजन की स्थिति तो हमारे जीवन में ये है कि हम जितनी बार करते हैं उतना ही कम लगता है, और करने के बाद भी इकट्ठा भी करके रखते हैं, साल भर का स्टोर बना के रखते हैं। जब स्कूल आते हैं तो घर से माँ जो है भोजन, मम्मी जो है भोजन करके भेजती है, चलो पेट में रख के स्टोर करके लेके जाओ, है ना? और यदि एक दिन भोजन ना मिले तो क्या होगा? अच्छा देखो, यहाँ से जो भी आपको कहा जा रहा है उसका आंसर करते जाओ, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो या नहीं। तभी पता चलेगा कि आप लोगों का मन कहीं और तो नहीं चला गया। अगर भोजन ना मिले तो क्या होगा? बोलो, है? क्या होगा? क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, लंच ना हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अभी शायद आप लोगों को लंच मिला नहीं, इसलिए मन नहीं लग रहा है। यहाँ भी लंच नहीं मिला है, इसलिए मन नहीं लग रहा है। इन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ मिठाई खाई, टॉफी वगैरह चलाते जाइए ताकि मन लगता रहे। तो जैसे अगर शरीर को भोजन नहीं मिले तो शरीर चलता नहीं है, कमजोरी आ जाती है, दिमाग से लेके शरीर के सारे अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं। और वो भी रोज चाहिए, दोनों समय, 3 समय, 4 समय, जितना हो उतना चाहिए। तो अब इसके बाद भजन, यानी कि भगवान की पूजन पाठ हम कितनी करते हैं? साल भर में एक बार। कोई ज्यादा बड़ा उत्सव हुआ तो गणेश जी, अभी आपके स्कूल में गणेश जी विराजमान है ना, तो गणेश उत्सव मनाते होंगे साल में एक बार। भोजन तो रोज चाहिए, दिन भर चाहिए, रात को सोते समय भी, सुबह उठते से भी, कहीं जा रहे हैं तो भी। लेकिन भगवान का पूजन कितना करते हैं? एक बार। और वो भी कर लिया तो ठीक है, नहीं तो और माताएं जो है यहाँ पर टीचर्स बैठे हो करें 2 बार, क्योंकि इनको तो जरूरी है, इनको तो सुबह भी पूजा करनी है और शाम को भी करनी है, क्योंकि ये ड्यूटी भी है। महिलाओं के लिए तो सारी ड्यूटियां हैं, जो काम कोई नहीं करेगा वो ये करेगा। तो एक बार भगवान का पूजन करने से क्या पेट भरेगा? जैसे एक बार भोजन करने से पेट नहीं भरता, ऐसे ही एक बार यदि भगवान का पूजन कर ले, 2 अगरबत्ती लगाते, दीपक जलाते, साल भर में एक बार, और भगवान से कहे कि पूरा साल मेरा काम करना, तो क्या भगवान आपके नौकर हैं? अरे उन्हें तो बहुत सारे काम है, तो कैसे होगा? नहीं, नित्य करना होगा, रोज करना होगा, और उस पर भी भगवान आपका कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि भगवान काम करेंगे, नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं? वो केवल प्रेरणा देते हैं। यदि आप नित्य भगवान की स्तुति करते हो, पूजन करते हो, दीपक जलाते हो, पाठ करते हो, जाप करते हो, तो वो आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं, वो भी ईश्वर यानी प्रकृति, यदि आप मेहनत करते हो, आप उन्हें याद करते हो, उन मंत्रों का उच्चारण करते हो, आप स्तुति करते हो, तो ये प्रकृति में आपकी वाइब्रेशन जाती है, और उन वाइब्रेशन से प्रकृति ऐसी व्यवस्थाएं बना देती है,
ऐसा वातावरण बना देती है, आपके जीवन में अच्छे विचारों को लाती है, मार्गदर्शन करती है, जिससे आप स्वयं ही अपने कार्यों को करने लग जाते हैं। और यदि प्रकृति आपके वश में नहीं है, आप पूजन पाठ नहीं करते हो, ईश्वर को याद नहीं करते हो, उस ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का प्रयास आप नहीं करते हो, तो ये सब आपसे दूर रहते हैं और इसीलिए हम बार बार फेल हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते बहुत हैं, किताबें लेकर बैठे रहते हैं, याद करते हैं लेकिन याद कुछ रहता नहीं। ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं? हाथ उठाओ। भूल जाते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, ऐसे कौन है जो एक बार पढ़ लेते हैं और उनको हमेशा याद रहता है? कोई नहीं है। कुछ होंगे लेकिन इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनको तो बार बार याद करना होता है ना। तो अच्छा, अब ये बताओ, कौन कौन बच्चे ये चाहते हैं कि एक बार किसी भी चीज को पढ़ें और वो हमेशा के लिए याद हो जाए? सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। मन को एकाग्र करने का मतलब कि कंसंट्रेशन बनाने का एक ही तरीका है मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन करते हो, सारे बच्चों को मेडिटेशन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो बार बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई चीज सामने रखी है और दिखाई नहीं पड़ती है, मिल नहीं रही। तो क्या करना है हमको? मेडिटेशन करना है ना। अब मेडिटेशन क्या होता है पता है? हाथ उठा के बताएंगे, मेडिटेशन किया है कभी? मेडिटेशन किया है? तो मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन हुआ है। जिन्होंने किया है उनको पता है। तो वो भी एक दिन करने से नहीं होगा, वो भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब मेडिटेशन कुछ लोगों को पता है कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ आवश्यकता पड़ती है गुरु की। आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो आप सभी ने अपने अपने गुरुओं को प्रणाम किया? बोलो, किया? नहीं किया, क्योंकि हमको प्रणाम करना आता ही नहीं है। पहले जो परंपरा थी गुरु के चरणों में प्रणाम करने की, आज तो टीचर सामने दिखाते, टीचर गुड मॉर्निंग, टीचर कैसी हो, हेलो टीचर, है ना। हाथ हिलाना मतलब टीचर हमसे पहले ही दूर रहो, गुरुजी हमसे दूर रहो। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने की। क्यों? क्योंकि जब आप चरणों में जिसके भी प्रणाम करते हो, उसके गुण आपके अंदर आते हैं, उनके आशीर्वाद आपको मिलते हैं। अब तो गुरु के चरणों में प्रणाम ही नहीं कर रहे। गुरु का बड़ा महत्व है जीवन में। गुरु दीक्षा संस्कार हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा संस्कार है। यदि गुरु से दीक्षा ली, किसी अच्छे गुरु ने आपको दीक्षा दे दी है, तो इसका मतलब है कि अब आपके पूरे जीवन की जिम्मेदारी उन गुरुजी की है। तो सब कुछ पारंपरिक, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया। गुरुजी से दीक्षा लेकर गुरुजी को दक्षिणा दी जाती थी, अन्नदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान इत्यादि। आज शिक्षा लेकर फीस दी जाती है। बात तो वही है, बात वही है, लेकिन सम्मान आज भी वही का वही है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः
कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञान ध्वांत विध्वंसा। जिस प्रकार से आकाश में एक सूर्य उदित होता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे गुरु जी का ज्ञान हमारे हृदय में करोड़ों सूर्य, एक नहीं करोड़ों सूर्यों के समान हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करने वाला है। तो क्या है गुरु का महत्व जीवन में? ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, अखंड ज्योति के समान इस संसार में जो व्याप्त है, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे गुरु जी ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का की अंजन से आंखों में काजल लगाकर हमारे नेत्रों की ज्योति को बढ़ाते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम। और इनके चरणों में प्रणाम करने से ही जीवन में ज्ञान आएगा। तो यहाँ आवश्यकता होती है गुरु की। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्कूल जाने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, यदि विद्यालय ना हो, स्कूल ना हो तो कुछ सीख भी पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। जीवन की पहली गुरु है माँ। माँ के बिना तो बच्चा बोलना भी नहीं सीख पाता है, भोजन करना भी नहीं सीख पाता। तो पहली जीवन की गुरु है माँ। फिर दूसरे गुरु हैं जो शिक्षा देने वाले हैं। बोलना तो सीख गए, भोजन करना तो सीख गए, लेकिन उस भोजन का महत्व क्या है, उस बोलने का महत्व क्या है? बोलना तो सबको आता है, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, ये कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है। और जिनके जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है, वो ये सब कुछ सीख जाते हैं। तो गुरु को कोई साधारण तत्व नहीं समझो। जिनके जीवन में नहीं है गुरु, उनसे पूछो कि उनका जीवन कैसा अधूरा है। वो अपने जीवन में कोई सफल कार्य नहीं कर पाए, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। और शिष्य जब आगे बढ़ता है, गुरु पीछे ही रह जाए। कहते ना कि वो कैसा बोलते, गुरु तो शक्कर रह गए और चेला गुड़ बन गए, या गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर। तो जब शिष्य आगे बढ़ जाए तो गुरु की तपस्या पूर्ण हो जाती है। और कहीं ना कहीं जीवन में शिष्य ऐसे अपने गुरु के नाम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुजी परमहंस रामकृष्ण परमहंस का नाम किया। कभी तो शिष्य